नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज देखेंगे यूपी पीसीएस की स्ट्रैटेजी 2024 की प्रीलिम्स की। आपके पास 100 से 115 दिन हैं, ठीक है। कैसे इन दिनों को यूटिलाइज़ करें, क्या स्टडी प्लान रहेगा, कितना कट ऑफ, कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए, किस किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, करंट अफेयर्स कितना पढ़ना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इसमें, ठीक है। बस बहुत छोटा सा वीडियो होगा ये, बहुत ध्यान और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी स्ट्रैटेजी के लिए। तो आपको अब 8 से 10 घंटे निकालने हैं। 8 से 10 घंटे अगर निकाल लिए आपने 3 से 4 महीने, तो सब अच्छे से आप कर सकते हो। एसडीएम बनना है तो लग जाओ आज से ही। तो भोकाली पोस्ट पता ही है आपको समाज में कैसी होती। तो इन 5 सब्जेक्ट से ही प्री आप आराम से क्लियर कर सकते हो, और मेंस में आपको पॉइंट वाइज जो नोट्स एससीएस दे देगा, बस उतना आप पढ़ोगे, काम बन जाएगा। क्योंकि 120 वर्ड लिखना है और 200 वर्ड लिखना होता है। और मेंस में सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या, अगर आपको पता हो, मेंस में मान लीजिए आपको ऐसे इंग्लिश में लिखने में दिक्कत होती है, यूपी पीसीएस में ऐसा है, आप ऐसे हिंदी में लिख दो। जीएस 1 आप इंग्लिश में लिख दो, ठीक है। जीएस 2 आपको दिक्कत आती है, फिर हिंदी में लिख दो। जीएस 3 आप इंग्लिश में लिख दो। कहने का मतलब आप कोई भी एक पेपर अपनी पूरी एक लैंग्वेज में लिख सकते हो। ऐसा नहीं है आधा हिंदी आधा इंग्लिश, नहीं, पूरा। जैसे आप लोग मान लो जीएस 4 एथिक्स में आपको इंग्लिश में दिक्कत है, आप पूरा हिंदी में लिख दो उसको, ठीक है। तो मेंस में ऐसा हो सकता है और वो आसान होता है। मेन हर्डल प्रीलिम्स का बनता है लोगों का। मेंस में बस आपको कुछ जो पॉइंट रहते हैं उनको पढ़ के आप आराम से कर सकते हो। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट, सिर्फ इतने सब्जेक्ट से आपका प्री पक्का क्लियर हो सकता है। आप देखते हैं, देखो किन सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, आपको पढ़ना कैसे, पहले ये समझो। देखो आपको क्या करना है, 2 घंटे आपको एक हिस्ट्री पढ़नी है। अब मान लो हिस्ट्री ख़त्म हो गई तो ज्योग्राफी लगा ली। 2 घंटे आपको डेली पॉलिटी पढ़नी है। ये 2 सब्जेक्ट आपको डेली जीएस के टारगेट करने हैं। जब हिस्ट्री पॉलिटी हो जाए तो अपना ज्योग्राफी और साइंस उठा ली, ठीक है। 5 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो पहले। हिस्ट्री पॉलिटी 2-2 घंटे पढ़ा। 2 घंटे एक फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाना है, वो मैंने इस चैनल पे आपको करा रखा है, पूरा देख सकते हो। बाकी हमारे फुल लेंथ टेस्ट आप चाहो तो परचेज भी कर सकते हो। बाकी इस चैनल पे मैंने सब कुछ करा रखा है, डेली कंपाइलेशन, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, सब। दूसरा, 1 घंटे आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है, ठीक है। मंथली मैगजीन हम आपको देते हैं, ईयरली मैगजीन देते हैं। करंट कितना पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है आपको, करंट 8 महीने का पढ़ना है। जब भी पेपर होगा उसके पहले के 8 महीने का करंट आपको पढ़ना रहेगा। तो 1 घंटे आपको डेली करंट पढ़ना है, डेली, तभी आप उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। और एससीएस आपको डेली करंट अफेयर्स भी देता है, मंथली भी देता है, ईयरली भी देता है, बजट, सब कुछ देता है। 1 घंटा आपको सी सेट की प्रैक्टिस करनी है, डेली एक सी सेट का टेस्ट लगाना ही लगाना है। वो भी आप चाहोगे तो हम अब आपको दे देंगे, आप एससीएस से ले सकते हो। तो ये स्टडी प्लान रहेगा तभी हो पाएगा कि 2 घंटे हिस्ट्री, 2 घंटे पॉलिटी, 2 घंटे टेस्ट। एक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं लगाओगे लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न कैसे पकड़ोगे। कथन कारण वाले सवाल आते हैं पॉलिटी में, वन लाइनर नहीं आता अब कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड अगर हटाए गए तो क्या राइट हार्म हो रहे थे। डीप में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बदल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न बदल रहा है। तो ये तो आपको रहा कि कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए दिखाता हूँ किससे कितना सवाल आता है। अब देखिए 2018 का कट ऑफ, ये तो खैर बहुत पुराना ट्रेंड है, तो लेटेस्ट आप देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2018 में देखिए 126 नंबर का कट ऑफ था, 94.5 क्वेश्चन, मतलब जिसके 95 क्वेश्चन सही थे उसने क्लियर करा इसको। 2019 में कम हुआ, 87 क्वेश्चन तक ही पहुंचा, 117। धीरे धीरे देखो कम ही होता जा रहा, 82 पहुंचा 2020 में, 110 कट ऑफ, मतलब जिसने 82 क्वेश्चन कर लिए उसका कट ऑफ क्लियर 150 में से, ठीक है, ये समझ रहे हो आप। 2021 में 115 क्वेश्चन तक, मतलब 115 नंबर तक आया, 86 क्वेश्चन। 2022 में देखिए और कम हुआ, 111 क्वेश्चन आया, 83। अब 2023 में ये और कम होगा, कारण है पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, पेपर का लेवल और बढ़ेगा। मतलब आप ये मानो अगर आपने 80 से 85 क्वेश्चन हिट कर लिए हैं, ठीक है, प्लस माइनस 2-3 तो लेके चला ही जाता है एक मार्जिन ऑफ एरर। मतलब आप ये मानो आपने 80 से 85 क्वेश्चन अगर कर लिए हैं तो प्रीलिम्स आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये तो ये रहा। अब देखो सब्जेक्ट वाइज देखो आपको क्या पकड़ना है। युद्ध में घुसने से पहले पहले पूरी तैयारी देखो कि कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, ना सब पढ़ा जा सकता है, ना सब पढ़ना है, ठीक है। तो देखो हिस्ट्री में अगर आप देखोगे 2023 में एंशिएंट और मिडीवल, यानी एंशिएंट और मिडीवल से आपको 15 क्वेश्चन मिले थे, और यही 15 क्वेश्चन 22 में भी मिले, 21 में 8 क्वेश्चन मिले, और 20 में 16। मतलब कहने का एंशिएंट और मिडीवल से आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 11, देखिए 2022 में 9, फिर 11, फिर 6, फिर 9, मतलब कुल मिला के आप 10 मान लोगे एवरेज,
तो कहने का मतलब है इतिहास से आपको, हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 25। और आपको कोशिश करनी है कि 18 तक आप उसमें सही करो। पहली चीज़, पहली 18 तक सही करने हैं आपको। मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल से हो जाता है। फिर आप देखोगे अगर ये इकॉनमी जो होगी, ये सब करंट के सवाल रहेंगे, तो वो अभी करंट में देख लेंगे। साइंस का आप वेटेज देखो, अगर 19, 22, 24, 21, 11, 12, तो साइंस से आप मोटा मोटा 22 से 23 क्वेश्चन समझ सकते हो। और आपको साइंस में कम से कम जितने भी सही करने, 16 क्वेश्चन सही करने ही करने। तो कितने हो गए? 18 से 24 और 10, 34 क्वेश्चन सही हुए अभी आपके। साइंस के बाद आप देखोगे पॉलिटी से भी ऑन एन एवरेज 20, 20, 26, 16, 22। तो पॉलिटी से आप ये मानो 25 क्वेश्चन तक आते हैं और आपको 20 क्वेश्चन तक पॉलिटी में करने हैं। कितने? 20 क्वेश्चन। तो कितने हो गए? 54 हो गए। अब 30 क्वेश्चन निकालने आपको कहाँ कहाँ से? बहुत सब्जेक्ट बच गए। करंट अफेयर्स से कम देखिए, करंट की ये 29, 30, 33 हैं। अब इसमें अगर इन्वायरमेंट वो भी मिला दो, आप क्या, बजट, इसमें आप इकनॉमी भी मिला दो, तो ये 40 क्वेश्चन तक पहुंच जाता है। और आपको करंट में 30 तो कम से कम सही करने ही करने हैं। कैसे? उसमें बजट भी है, बजट भी हमने आपको करा रखा है, यूपी का बजट, सेंटर का बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब करा रखा है। डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, जितना भी है आपको 30 क्वेश्चन सही करना ही करना है। तो देखो कितने हो गए? 30, 20, 50, 50 और 16, 66 हो गए। मतलब 84 क्वेश्चन तो मोटा मोटा यही हो गया आपका, ठीक है। और एक मिसलेनियस का पापा वीडियो आपको दिया जाता है, जिसमें क्या क्या होता है, नहीं तो मैंने अलग अलग भी दिया। भारत का सेंसस, यूपी का सेंसस, पशु जनगणना यानी लाइफ स्टॉक सेंसस, एग्रीकल्चर डाटा, ठीक है, मिनरल डाटा, ये सब मैंने आपको अलग अलग करा रखा है। इससे आपको 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। किससे? इंडिया के सेंसस से, यूपी सेंसस, लाइफ स्टॉक डाटा यानी पशु जनगणना, एग्रीकल्चर का डाटा, मिनरल डाटा, फॉरेस्ट रिपोर्ट भी मैंने करा रखी है ISFR की। बस इतने से आपको 10 क्वेश्चन मिल गए। तो देख रहे हो आप, सिर्फ आपको ज्योग्राफी तो अभी मैंने छुआ ही भी नहीं। ज्योग्राफी पकड़ोगे ना तो 15 क्वेश्चन तक ज्योग्राफी हो जाए। अब मेरी बात सुनो, देखो आपको क्या करना है। अब मैं इस क्वेश्चन मतलब इस चैनल पे ज्योग्राफी, मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने मैपिंग के थ्रू पूरी करा रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उतना कर लोगे आराम से, हर चीज़ कर लोगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी भी मैं मैप के थ्रू करा रहा हूँ, पूरी इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग के थ्रू करा रहा हूँ। पहली चीज़। हिस्ट्री का अभी कंपाइलेशन शुरू हो जाएगा। अभी कंपाइलेशन में साइंस का पूरी थ्योरी, जितना सिलेबस है साइंस का, प्री प्लस मेंस का, साइंस चल रहा है, ठीक है। पॉलिटी चल रहा है, पूरा पूरा पॉलिटी का कंपाइलेशन चल रहा है, पूरी थ्योरी पॉलिटी की जितनी इंपॉर्टेंट होती है इस चैनल पे। साइंस और पॉलिटी और ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग, हिस्ट्री करा चुका हूँ, मतलब इंडियन ज्योग्राफी। टेस्ट चल रहे हैं, मतलब फुल लेंथ टेस्ट पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, लाइफ स्टॉक डाटा, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सब मैंने डाल दी और अभी फिर अपडेट करके डालूंगा इसको। तो कहने का मतलब आप इस चैनल को फॉलो कर रो, कंटिन्यू आप हर चीज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। तो बात समझिए आपको क्या टैकल करना है। बस ये सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, इनसे आप करंट आराम से निकाल सकते हो। एक मिसलेनियस वो मैं आपको दे दूंगा, यही सेंसस होते हैं, जिसमें यूपी का सेंसस, भारत का सेंसस, पशु जनगणना, मिनरल डाटा, एग्रीकल्चर डाटा, इससे आपको 10 सवाल मिल जाते हैं, ठीक है। तो समझे क्या करना है आपको। ऐसे आज ही अपना प्लान बनाओ कि 2-2 घंटे की, नई हिस्ट्री पढ़नी है तो पहले ज्योग्राफी पढ़नी, ज्योग्राफी से शुरू कर लो। पॉलिटी नहीं पढ़नी, कुछ और पढ़ना है, मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको जीएस के, 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना है, एक टेस्ट जरूर लगाना है, ठीक है। टेस्ट लगाओगे ना तभी क्वेश्चन की अप्रोच समझ पाओगे कि क्वेश्चन यार किस लेवल का आता है, तो एक स्मार्ट गेस भी आपका आएगा, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। SCS में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।